प्यारे बच्चों, ये जो गीत है मैथिली शरण गुप्त की, ये गीत उर्मिला के उस 14 वर्ष की विरह अग्नि का उल्लेख इन्होंने किया है, जो पूरे 14 वर्ष सोई नहीं है उर्मिला, और वो लक्ष्मण के लिए जागती रही। लक्ष्मण जिसको निमेष कहते हैं, वो मतलब पलक न झपकाना। तो उर्मिला जी की ये गीत है। आइए हम लोग उनके इस विरह वर्णन का उल्लेख गीत के माध्यम से पढ़ते हैं और जानते हैं। इस गीत में उर्मिला जी की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो पंत जी कहते हैं, निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो शरद ऋतु के आने पे खंजन पक्षी आ गए हैं। निरख माने देखो। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे मन को प्रसन्न करने वाले मेरे प्रीतम ने शायद अपने मनोहारी नेत्र इधर फेर लिए हों। उर्मिला जी ऐसी सोच रही हैं और लक्ष्मण जी वन में हैं राम के साथ। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। फिर और कह रही हैं कि यह जो प्यारी प्यारी धूप ऐसी लग रही है मानो उनके शरीर की गर्मी हो। मन से सर सर जाए। सर माने सरोवर। तो उमड़ते हुए सरोवर के जल की भांति मन प्रसन्न होने लगा। जिस तरह सरोवर में जल हिलोरे करता है उसी प्रकार। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ आए। यहाँ सरोवर पे जो हंस उड़ते हुए छाए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मेरे प्रियतम इधर की ओर घूम गए हों। कहने का तात्पर्य, क्योंकि हंस की चाल में उसकी गति का आभास हो रहा है। करके ध्यान आज इस जन का निश्चित वे मुस्काए। सरोवर में कमल खिले हुए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा मानो उनके ओंठों की भांति दोपहरिया के फूल लाल लाल शोभा देने लगे हैं। ये पुष्प प्रकृति का जो वर्णन अपनी सखियों से उर्मिला जी कर रही हैं, बड़ा ही मार्मिक है। यहाँ पुष्प खिल रहे हैं तो वो अपने प्रियतम के प्रसन्न होने का प्रतीक मान रही हैं। और करके ध्यान आज इस जन का निश्चित वे मुस्काए। ऐसा प्रतीत तो मानो सेविका का ध्यान करके वे निश्चित ही मुस्कुरा उठे हों। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधूक सुहाए। इस चरित्र में तुम्हारा बार बार स्वागत है, क्योंकि तेरे आने पे मैंने प्रीतम के दर्शन कर लिए हैं। जो यहाँ बंदूक है, बंदूक का अर्थ होता है एक लाल रंग का पुष्प। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। वो कह रही हैं कि हे शरद, तुम्हारा बार बार स्वागत है, क्योंकि तेरे आगमन से मैंने अपने प्रीतम के दर्शन कर लिए हों। नभने मोती वारे लो, ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। और क्या कह रही हैं कि तेरे स्वागत में आकाश ने ओस की बूंदों को निछावर कर दिया, और मैं अपनी आंखों से अश्रुओं को अर्घ के रूप में माने जल चढ़ाने के रूप में प्रदान करने के लिए लाई हूँ। तो देखिए यहाँ जो काव्य सौंदर्य है, वो उसमें जो भाषा है, छंद है, रस अलंकार है, तो इसमें बता दें हम कि जो इसकी भाषा है वो भावना प्रधान खड़ी बोली है। गुण इसका माधुरी है। रस तो वियोग श्रृंगार है, आप जान ही रहे हैं। शैली इसकी गीत शैली है। फिर दूसरे में देखिए, शिशिर नफिर गिरिवन में। फिर कहती हैं, हे शिशिर
तू पहाड़ों और वनों में ना घूमा करो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। यदि तुम पतझड़ के लिए वनों और पहाड़ों पर घूमा करोगे तो आओ, तुमको जितना पतझड़ चाहिए मैं अपने जीवन रूपी नंदन वाटिका से प्रदान करती हूँ। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं निज नंदन में, यानी तुमको जितना पतझड़ चाहिए मैं उतना पतझड़ दूंगी, मैं अपने जीवन रूपी नंदन वाटिका से प्रदान करूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, और तुम्हें कितना कंपन की आवश्यकता है, आओ तुम मेरे शरीर से कंपन ले लो। सखी रही कह रही पांडुरता, पांडुरता माने पीलापन, जिसको आज आप पीलिया रोग कहते हैं, उसको पांड रोग भी कहते हैं। तो सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। यदि पीले रंग की आवश्यकता हो तो मेरे मुख से ले लो, क्योंकि मेरी सखी मुझे बतला रही है कि वह विरह अग्नि के कारण पीली पड़ गई। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। हे भाई शिशिर, यदि तुम नेत्रों के आंसुओं को मस्तिष्क रूपी पात्र में जमा दो तो मोती सा मैं अंकिंचन रखूं उसको मन में। जमा दो तो मैं उसे मोती की भांति अपने मन में संभाल कर रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। कहेंगे नहीं, प्रीतम के साथ मेरे जीवन की हंसी चली गई। अब यदि तुम आंसुओं को जमा दिया करोगे तो जीवन में मैं रो भी नहीं सकूंगी। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। मेरे मन में यह प्रबल उत्कंठा है कि ऐसी स्थिति में जब हंसी का लोप हो जाता है तब रोने पर भी रोक लग जाए तो भावनाओं से के संसार में क्या उथल पुथल होती है इसे मैं जान सकूं। उर्मिला जी यहाँ कामदेव को संबोधित करते हुए कह रही हैं, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव तुम अपने पुष्प बाणों से मुझे घायल न करो। मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। मैं अबला बिहरणी नारी हूँ, मुझ पर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मधु माने बसंत ऋतु, तुम बसंत के चतुर मित्र हो। मीत, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव के। हे कामदेव तुम बसंत के चतुर मित्र हो। पटु तुम कटु गरल नगारो, गरल माने विष, तुम इतनी कठोरता, तुम्हें इतनी कठोरता शोभा नहीं। तुम इस प्रकार जहर ना उड़े लो हैं कि मेरी व्याकुलता बढ़ जाए। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। तुम्हारे ऐसा करने से जहाँ मेरी व्याकुलता, मुझे विकलता, मेरी व्याकुलता और तुम्हारी विफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि मैं कोई भोग लिप्सा अविचारिका नहीं हूँ, यानी दासी नहीं हूँ। नहीं भोगनी यहाँ मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोग विलास की नायिका नहीं हूँ, इसके लिए तुम अपना माया जाल मुझ पे फैला रहे हो। मत फैलाओ, तुम असफल रहोगे, तुम्हें सफलता हाथ नहीं लगेगी। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अरे तुम जरा ठहरो, ठहर कर अपनी ठहरो और देखो, यह ललाट पर सिंदूर की बिंदी शंकर का तीसरा नेत्र है, तुम भस्म हो जाओगे। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारे। हे कामदेव अपने सौंदर्य का अभिमान मत करो। मेरे पति इतने सुंदर हैं कि उन पर मैं तुम्हें भी न्यौछावर कर सकती, उन पर तुम्हें भी न्यौछावर किया जा सकता है। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर वारो। रति मानी कामदेव की पत्नी। रही तुम्हारी पत्नी की बात तो लो यह मेरे चरणों की धूल ले लो और जाकर उसके सिर पर डाल दो, जिससे वह पवित्र हो जाए। इतनी पतिव्रता थी, क्योंकि जब लक्ष्मण जी जा रहे थे वन तो उर्मिला को कह दिया था कि तुम न तो सोओगी न तो रोओगी,
तुम माता कौशल्या की सेवा करोगे। इसीलिए उर्मिला जी 14 वर्ष तक नहीं सोई और न रोई। फिर देखिए कैसे कहती हैं। फिर उर्मिला जी कह रही हैं, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। उर्मिला कहती है, मेरे मन में बार बार यही इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं भी सब धन धाम अर्थात राजमहल की संपूर्ण वैभव व्यवस्था का त्याग कर उसी वन में जाकर रहूं जहां हमारे प्रीतम हैं। प्रियने व्रत में विघ्न न डालूं, हूं निकट भी दूर। मैं और उर्मिला कहती है कि मैं अपने प्रीतम के व्रत माने यहाँ पे प्रतिज्ञा, जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, मैं उसका बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं उनके निकट रहते हुए भी उनसे दूर रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथा माने बेकार की। उर्मिला जी कह रही हैं कि मेरी वह बिरा व्यथा जैसी है वैसी ही बनी रहे, परंतु मैं साथ ही उनका भरपूर समाधान भी होता रहे, मैं परंतु साथ ही रहूं और समाधान भी होता रहे। तात्पर्य यह है कि मैं शारीरिक रूप से उनसे तो दूर रहूं, किंतु बीच बीच में उनके दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को मैं शांत कर लूं। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। और मेरे मन में यही आता है कि मैं प्रिय के दर्शन करके आनंदित और उनके प्रत्यक्ष दर्शन न मिल पाने के कारण मैं विलाप करती रहूं, रोती रहूं। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। फिर कहती है, मैं अपने प्रीतम के समीप रहूं और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में वो जो वहाँ झुरमुट है, झाड़ झंकार है, उसी की ओट यानी उसी के पीछे रह के अपने प्रीतम को देखती रहूं। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल की लोट। और जिस रास्ते से वो निकल जाएं, जब भी मेरे सामने से निकल जाएं या रास्ते से निकल जाएं, तो मैं उसी मार्ग की धूल को पर लेट जाऊं, अर्थात उनकी चरण रज पर मैं लेटी रहूं। रहे रतवे निज साधन में, यही आता है इस मन में। इस प्रकार मेरे प्रीतम निरंतर अपनी साधन माने साधना में लगे रहें और मेरी उपस्थिति उनकी साधना का बाधक न बने, यही बार बार मेरे इस मन में आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। पीड़ा और व्यथा की स्थिति में उर्मिला संदेश देती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि मैं गाते गाते और जाते जाते यह बात कह जाऊं कि हे मनुष्य, इन संसार में धन और वैभव के लिए उत्पात और संघर्ष करना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, इस जीवन में केवल प्रेम की ही विजय होती है, धन की नहीं। यही मेरे मन में बार बार आता है, यही मेरे मन में बार बार आता है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि भाषा भावना प्रधान खड़ी बोली है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार है, शैली गीत शैली है, रस बता ही दिया, अलंकार अनुप्रास है, उपमा है, मानवीकरण भी है। तो प्यारे बच्चों, अब फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।